क्या आपकी लाइफ में ऐसे कोई मौके आते हैं जब आप डिसीजन लेने में अपने आप को नाकाम पाते हैं? आपको लगता है कि मैं शायद ये कर लूँ, मैं शायद वो कर लूँ, और उस उधेड़-बुन में आप डिसीजन कुछ नहीं कर पाते और आपकी लाइफ वहीं की वहीं स्टक हो जाती है और वैसे ही रहती है। यदि ऐसा आपके साथ होता है तो आज जो मैं वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें कुछ काम की बातें हम करेंगे इसी विषय में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता। इनडिसीजन हमारे बिलीफ सिस्टम से पैदा होता है, जो भी हमने लर्निंग्स लिए होते हैं सोसाइटी से, हम जिसमें कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, जिसमें कि हमारे दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं और बाकी वो लोग जिनके साथ हम कांटेक्ट में आए होते हैं। बिलीफ सिस्टम बनाने में आपके जो आप चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आप मूवी देखते हैं, आप कोई गाने सुनते हैं, आप कोई बुक पढ़ते हैं, ये भी बिलीफ सिस्टम बना रहे हैं। ये भी आपका बिलीफ सिस्टम आपकी डेस्टिनी तय करने वाला है। तो जब इनडिसीजन में आप रहते हैं, यानी कि आप डिसाइड नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में क्या होता है आपके दिमाग में, आपको क्या महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे कि कुछ डाउट्स, मतलब कि कुछ शायद संदेह मन में पैदा होने लगते हैं कि ऐसा किया तो वो हो जाए, ऐसा किया। और जैसे ही ये संदेह पैदा होते हैं, अब इनडिसीजन के साथ एक और प्लेयर बैटिंग के लिए उतर गया है, जिसका नाम है डाउट, यानी कि संदेह। ये दोनों मिलके आपको और ज़्यादा पीटते हैं, आपको और ज़्यादा परेशान करते हैं। इसी से फिर डर पैदा होता है। अब तीसरा बैट्समैन उतर गया, जो कि और ज़्यादा खतरनाक बैटिंग करता है। ये आपको बिल्कुल ही आपके लाइफ को ठोक पीट देता है। जब डर आ गया है वहाँ पर, आप देखिए इनडिसीजन आपको कैसे इस जर्नी पर लेकर जा रहा है। डाउट और फिर फियर, इसके बाद ये हैबिट में चला जाता है, फिर ये आपकी पर्सनैलिटी में उतर जाता है और फिर ये आपकी डेस्टिनी बन जाता है। बार बार आप अपनी लाइफ में, आपको सेम सिचुएशन पैदा होगी, सेम जगह पर आप अपने आप को पाएंगे और सिर्फ स्क्रीन बदलेगा, आपका प्रोजेक्टर सेम रहेगा। जैसे आप अगर कभी हॉल में गए हैं, मूवी देखी है, तो आप देखेंगे कि पीछे प्रोजेक्टर लगा होता है जो कि लाइट फेंकता है और सामने सिर्फ स्क्रीन होता है। तो पिक्चर स्क्रीन पे नहीं चल रही, पर ऐसा प्रतीत होता है कि स्क्रीन पर चल रही है, वो पीछे रहा होता है। इसी तरह आपका जो दिमाग है वो प्रोजेक्टर है और सामने जो स्क्रीन है उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं। यानी कि लाइफ में कोई ख़राब सिचुएशन बन रही है या कोई भी चीज़ आपके लाइफ में, या कुछ ऐसे लोगों से आप मिल रहे हैं, तो आप उनको, स्क्रीन है वो आपके, आप उनको प्रोजेक्टर यानी आप उनको फाइनल रियल समझ लेते हैं। वो नहीं, ये सब कुछ आपके यहाँ घटित हो रहा है ब्रेन पर। तो आप इस बिलीफ सिस्टम के बनने के ऊपर यदि काम करेंगे, और आप सबसे इम्पोर्टेंट, आप पहले पहचानेंगे कि आप ही रचयिता हैं, क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, अपनी डेस्टिनी के, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होने लगेंगी, आपको वो सारी ताकतें अपने आप मिलने लगेंगी जो आपकी डेस्टिनी को बदलेगी। आप ही क्रिएटर हैं, बस इतना जानना और समझना ज़रूरी है। तो हम पर चीज़ें ब्लेम करते रहते हैं दूसरे के ऊपर, सामने वाले के ऊपर, और इवेंचुअली हासिल कुछ नहीं होता। बार बार वो स्थिति बदलती जाएगी, बदलती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और बाय प्रोफेशन, और बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज लगभग मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। तो उस स्थिति में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आते हैं डरों के साथ, बहुत सारे लोग आते हैं, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए हेयर लॉस को ब्लेम करने लग जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जब किसी भी चीज़ को ब्लेम करने लग जाते हैं, तो आप अपने ऊपर से जो आप काम कर सकते थे, वो आप मौका अपने आप से छीन लेते हैं। फिर दोबारा सिचुएशन बदलेगी, फिर दोबारा स्क्रीन बदलेगी, फिर कुछ नए लोग आएंगे, कुछ नई सिचुएशंस आएंगी,
और आप जो कि अब हैबिट बना चुके हैं, वही हैबिट, वही पैटर्न आप फिर रिपीट करेंगे और फिर वही रिजल्ट पाएंगे। बार 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 और ऐसा पता नहीं कितने जन्मों से हम सेम चीज़ें रिपीट करते जाते हैं, सेम हैबिट्स में रहते हैं और उसके बाद फिर कोसते रहते हैं या तो भगवान को या अपनी किस्मत को कि कुछ नहीं बदलता। इतने बड़े बड़े रिवॉल्यूशंस हुए, इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई, रशिया में हुआ, चाइना में हुआ, बहुत जगह हुआ, पर बदला क्या? कुछ भी नहीं। बदलाव हमेशा यहाँ होगा, आपके भीतर होगा, उसी के ऊपर आपको काम करना है। तो इनडिसीजन में ना रहे। अगर आप इनडिसीजन में रहते हो और आप कोई स्टेप ही नहीं लेते, तो फिर आप आगे बढ़ने का मौका छोड़ देते हैं और आप यही सारा डर वाला पूरा कैस्केड को होने के लिए मौका दे देते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। आप डिसीजन लीजिए, आप करिए। आपको सिर्फ पहला कदम उठाना है और उसके बाद सारे रास्ते अपने आप खुलते हैं। आपको अपने ऊपर या जिसे भी आप मानते हैं, परमात्मा, गुरु, भरोसा रख के पहला कदम बस उठाना है। बाकी सारी चीज़ें, सारा यूनिवर्स अपने आप अलाइन हो जाएगा। उसके लिए आप भरोसा करके देखें। तो एक बुक है बहुत अच्छी, द सीक्रेट, आप पढ़ सकते हैं उस बुक को। ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको मिल जाएगी और ये बहुत बहुत अच्छी बुक है। इसमें एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की गई है, जिसमें कि आप जिस फ्रीक्वेंसी की, जिस वेवलेंथ की वेव्स आप यूनिवर्स में फेंकते हैं, आप वो ही वापस पाते हैं। तो आप अपने ऊपर काम करें। इन डिसीजन के बारे में सबसे पहली 1 नंबर टिप जो है बस वो यही है कि आप डिसीजन लें, या इधर या उधर, और उस पर स्टिक करें पूरे भरोसे के साथ। इस इनडिसीजन वाली स्टेज में बिल्कुल ना रखें अपने आप को। ये एक तरीके का टॉर्चर चैम्बर है जहाँ पर आप अपने आप को रख सकते हैं, जो कि बहुत ही गलत कर रहे हैं आप अपने साथ। हमारी सबकी जर्नी एक ही है। हम सब एक इवोल्यूशन के पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है चीज़ें हमारे मन मुताबिक हो सकता है हमारे मन मुताबिक ना हो, नहीं भी हो रही है मन मुताबिक, तो उसमें भी कोई लेसन है, उसमें भी कुछ अच्छा होने के लिए छुपा है जो आपको आपके पाथ की तरफ और पुश करेगा। सब चीज़ लाइफ में अगर स्मूथ होते चले जा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो, और इसका उल्टा भी ठीक नहीं है। हो सकता है सब कुछ स्मूथ होता ही रहे या कुछ भी हो रहा है उल्टा सीधा, पर आप उसको स्मूथली कर रहे हैं और देख रहे हैं अपनी लाइफ में। चाहे कुछ गलत भी हो रहा है, पर आप उससे लेसन लेके आगे बढ़ सकते हैं। पर जब आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं, आप डिसीजन ही नहीं लेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। आप वहीं रहेंगे जब तक आप चलेंगे नहीं। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आप अपनी लाइफ में मूव कर, कुछ भी आपको, मान लीजिए आपको अंग्रेजी सीखनी है सपोज, तो आपको लगता है कि मुझे इस भाषा को सीखने पे मुझे मेरे लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आएंगे, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको सीखनी है या नहीं। अगर सीखनी है तो पहला कदम उठाइए, बुक लीजिए या कई कोर्सेज होते हैं कीजिए, पर करिए। या फिर आप ये डिसीजन लीजिए कि भाई मैं बिना इंग्लिश के भी, बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हैं लाइफ और बहुत कुछ करते हैं, तो वो कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं करूँगा। वहाँ पर फिर आप वापस मुड़ के इधर नहीं देखेंगे। तो एक चीज़ जो आपको डिसीजन लेना, वो आपके लिए आपके रास्ते खोल देगी, चाहे इधर चाहे उधर। कोई भी सही या कोई भी गलत नहीं है, दोनों रास्ते ठीक हैं। बस आपको चुनना है, चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब एक स्पिरिचुअल पाथ पे साथ ग्रो करने के लिए है, और इस आधुनिक युग में जबकि आपके पास फिंगर टिप पे सारी इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आप ही हैं जो रोक रहे हैं अपने आप को प्रोग्रेस करने से। ये बात जानेंगे, समझेंगे तो बहुत जल्दी आप तरक्की करेंगे। मेरी पूरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।